नमस्कार, मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। जो चुनाव था नगर परिषद का, न पार्टी बेस पे चुनाव नहीं था, मगर यहाँ के नेताओं ने, विधायकों ने सबसे पहले उसकी पार्टी बेस को चुनाव बनाई। तो एक तरफ जहाँ संगीता कुमारी के पक्ष में बीजेपी उतर गई है, वहीं सुचित्रा चौधरी के पक्ष में आरजेडी उतर गई है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जाति फैक्टर फिर इस चुनाव में उतर गया है। पार्टी पर क्या जाति भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रीवा रंजन के पक्ष में पूरा स्वर्ण समाज एक तरफ पक्ष में वोट करने के लिए उछारू हो गया है। और खूब रीवा रंजन जो है एक पासवान समाज से आती है और हाजीपुर में पासवान समाज का वर्चस्व है, ये भी कहीं दो राय नहीं है। तो कहने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं रीवा रंजन का पल रहा, अगर जातिवाद वोट हो गया तो भारी पड़ेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है। सर, क्या लगता है, ना ये पार्टी का चुनाव था मगर अब जाति का चुनाव हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो नगर निगम के जो पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व रहे हैं, वह अभी तक नगर का विकास नहीं हो सका है। तो हम लोग अब नया कैंडिडेट ऊर्जमान कुछ किया है, उसका नाम है रीवा रंजन। वह किसी पार्टी से नहीं है और हमेशा वह उसका निगेटिव सोच नहीं है और पॉजिटिव सोच का बात करता है, जिसकी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है। इसलिए मेरा मत जो होगा रीवा रंजन पर जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव पार्टी ने शुरू किया, अब वो जाति पर आ गई है। जो जाति जिस तरह के होंगे उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे मौजूद है। क्या लगता है सर, माहौल क्या होगा इस बार? माहौल तो इस बार कहा नहीं जा सकता कि हर जात अपना अपना कैंडिडेट चुन लिया है। बीजेपी का जात हो गया, आरजेडी का जात हो गया, फिर यहाँ पे स्वर्ण से घोषणा नहीं किया कि पार्टी बेसिस पर चुनाव हो, लेकिन अब क्या इसमें राज हुआ कि सारे पार्टी के लोग इसमें कूद गए और अब आम जनता कहां जाए चुनाव लड़ने के लिए। हो सकता है भारत से कहीं बाहर जाना पड़े। एक आम जनता का यही बचा हुआ था नगर या पंचायत चुनाव कि जो कार्यकर्ता नहीं, जो वोटर होता था चुनाव लड़ता था। कहीं ना कहीं राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार समाज के जो लोग हैं रीवा रंजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार लग तो रहा है कि सपोर्ट करेंगे। रीवा रंजन खुद एक पासवान समाज से आती है, शिक्षित महिला है, तो कहीं ना कहीं पासवान चाप वर्चस्व रहा है हाजीपुर में। पलड़ा भारी तो नहीं पड़ जाएगा रीवा रंजन के ऊपर? अगर पासवान जाति के सभी लोग सपोर्ट करते हैं तो रीवा रंजन भारी बहुमत से पार्टी जी होगी, मतलब पार्टी हवा पार्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा। रीवा रंजन खुद कोई पार्टी से नहीं है, तो पार्टी के जो सपोर्ट करे वो हवा में उड़ जाएंगे। हाँ, वो हवा में उड़ जाएंगे। अब शेख जी हमारे साथ मौजूद है, खुद एक क्षत्रिय दल के नेता भी हैं। सर भी हमारे साथ मौजूद है, एक पार्टी के भी नेता है, एमएलसी चुनाव भी लड़े हैं। पार्टी का चुनाव बना दिया गया है। सर क्या कहेंगे? अभी नगर का जो चुनाव है ये पार्टी बेसिस चुनाव नहीं था, लेकिन बीजेपी वाले जो यहाँ के विधायक है वो सीधा सपोर्ट कर रहे हैं संगीता कुमारी को। एक राजद के जो जिलाध्यक्ष है वो सीधा सपोर्ट कर रहा है चौधरी को। तो कहने का मतलब ये चुनाव पार्टी बेसिस चुनाव नहीं था, लेकिन बड़े बड़े पार्टी ने इसको पार्टी बेसिस बना दिया। तो इसमें अभी तक जो नगर में चुनाव हुआ है, नगर परिषद जो चुनाव हुआ है, अभी तक लगातार जो सभापति बना है सिर्फ लूटा है। अभी नगर में खाली भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इस बार नए कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीत के आएगी। रीवा रंजन को हम लोग समर्थन करेंगे। रीवा रंजन के लिए हम लोग वोट मांगेंगे, रीवा रंजन को वोट देंगे। आप लोग रीवा रंजन से तो पैसा वैसा लिया है क्या रीवा रंजन जी से? रीवा रंजन को अभी तक जानते भी नहीं, मेरे पास तो उसका फोन भी नहीं आया है। न विवेक रंजन को हम जानते हैं। हमने 16 कैंडिडेट को देखा, 16 कैंडिडेट में सबसे अच्छा प्रोफाइल है सबका व्हाट्सएप पे आता है मैसेज के माध्यम से हमने कैंडिडेट चुना। अभी तक रीवा रंजन या विवेक रंजन कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया। हम स्वेच्छा से रीवा रंजन को वोट दे रहे हैं। अपने रीवा रंजन जी पास जो है पार्टी है वो निचले समुदाय शादी स्वर्ण समाज में की है, तो कहीं ना कहीं जाति जो होगा समीकरण फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग हैं, हो सकता है रीवा रंजन को सपोर्ट करे और जो खुद जिस कास्ट से आते हैं लोग उनका सपोर्ट करे। रीवा रंजन को सभी जात का सपोर्ट मिलेगा। यही नहीं कि खाली पासवान और राजपूत समुदाय का, इसके पास सभी समुदाय का वोट है। अभी हम जो है 43, 44, 42 वार्ड नंबर 2 सब वार्ड में हम घूमे हैं, तो वहाँ हमको पता चला है कि नए चेहरा को लोग चुन रहा है। इस बार नया चेहरा चुनाव जीत के आएंगे। रीवा रंजन शिक्षित महिला में क्या लगता है, रीवा रंजन का पलड़ा भारी रहेगा? 100% रीवा रंजन चुनाव जीतेगी। MBA की हुई उम्मीदवार है और अपने से मतलब कि वो उम्मीदवार जो है स्वेच्छा से डिसीजन ले सकती है, अपने इच्छा से वो काम कर सकती है। उसके अंदर कोई दबाव नहीं रहेगा किसी पार्टी में। जैसे मान लीजिए सभापति उम्मीदवार अगर हम किसी और को जिता देते हैं तो बड़े बड़े रोगों का उस पर हाथ रहेगा, वह फिर नगर का कोई अति नहीं होगा, नगर का कोई विकास नहीं होगा, फिर वही भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहेगा। दामोदर सर मौजूद है, बहुत सारे चुनाव देख चुके हैं। पहले इस तरह का चुनाव हुआ था क्या सर, कहीं भी सभापति का उपचुनाव उसमें डायरेक्ट पार्टी उस पर सपोर्ट करे? नहीं, पिछले विगत कई वर्षों में ऐसी बात नहीं रही है। वो व्यक्ति के आधार पर चुनाव होता था, लेकिन अब पिछले
जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो उसमें भी अंदरूनी पार्टी बेसिस पर हुई है और अंदरूनी जातीय आधार पर भी हुई है। और इसमें भी देखा जा रहा है नगर परिषद में कि इसमें भी पार्टी और जातीय दोनों आधार पर चुनाव हो रही है। और इस दृष्टिकोण से होने से कहीं पर विकास नहीं हो पाएगा। नगर परिषद का देखा जाए इतिहास तो हाजीपुर में कौन सा क्षेत्र का किस शैक्षणिक, सामाजिक, ये पार्किंग, रोड किस क्षेत्र में विकास हो रहा है। यहाँ के जनता को ध्यान देना चाहिए कि जो चरित्रवान है, जो लूटने वाला नहीं है, जो सेवा का भाव कुछ रखता है, उसको वोट दे। जातीय आधार पर, पार्टी के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। और पार्टी के आधार पर तो हमारे विचार से नए चेहरा को लाना चाहिए, पुराने चेहरा को त्यागना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नया चेहरा आपके नजर में कौन अच्छा लगेगा? नया 2-3 है, लेकिन नाम बताना, क्योंकि मैं सर्वमान हाजीपुर का एक व्यक्ति हूं, तो मेरे दृष्टिकोण से नाम हमको बताना अच्छा नहीं रहेगा। डायरेक्टली खुल के सुनने में आ रहा है कि रीवा रंजन को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो रीवा रंजन को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किसी के रिएक्शन में भी कर रहे हैं। दूसरे लोग ऐसा क्यों परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि रीवा रंजन को जो है बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहा है। वो जो रिएक्शन में हो रहा है, दूसरे लोग करवा रहे हैं, उन लोग दोषी हैं। कहीं ना कहीं रीवा रंजन का पलड़ा भारी दिख रहा है, ऐसे आपके नजर में क्या दिख रहा है? नहीं, ये हम तटस्थ आदमी है, नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? खुल के बोले किसको सपोर्ट करेंगे? हम 16 को बताएंगे। 16 को बताइएगा। तो कहीं ना कहीं पहले चुनाव जो नगर परिषद का होने वाला था, आम चेहरा का था, पर नेताओं ने उसको पार्टी का चुनाव बनाया और जैसे ही पार्टी की एंट्री हुई लोगों ने फिर उसका जाति का नाम दे दिया है। और कहीं ना कहीं हाजीपुर नगर परिषद चुनाव जो है जाति फैक्टर सबसे अहम होने वाला है। कहीं ना कहीं बता दो कि रीवा रंजन की जो बात कही जा रही है, रीवा रंजन खुद एक राजपूत समाज की बहू है और हाजीपुर की बेटी है। तो कहीं ना कहीं अगर फैक्टर ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार अगर स्वर्ण जाति अगर उसको सपोर्ट करते हैं, पासवान सपोर्ट करते, तो रीवा रंजन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी सपोर्ट कर रही है संगीता कुमारी को, तो वो भी पलड़ा भारी है। और आरजेडी जो है सपोर्ट कर रही है सुचित्रा चौधरी को, तो उसका भी पलड़ा भारी है। तो ये कांटे की टक्कर में 3 लोगों का सबसे अहम योगदान है और ये तीनों कांटे की टक्कर में है बीजेपी, आरजेडी प्लस जाति। तो देखना शेष है कि तीनों में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो जाति का है। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से स्वर्ण समाज भी ना खुश है और आरजेडी से भी स्वर्ण समाज ना खुश है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि जो वोटर है अपना रिएक्शन दे दे और वोट कहीं अंदरूनी कर दे। जो शिक्षित लोग होंगे, जो अगर इस बात को नहीं नकारेंगे, जो शिक्षित होंगे वो शिक्षा को चोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित व्यक्ति को वोट करेंगे। तो देखना शेष है होने वाले नगर परिषद चुनाव में, जो कि पार्टी की चुनाव नहीं थी उसको पार्टी का चुनाव बनाया गया। फिर इसमें जाति घुसा है, तो पार्टी जाति इक्वल टू चुनाव। तो देखना शेष है कौन होगा इस बार नगर परिषद का सभापति उम्मीदवार, किसका पलड़ा भारी होगा, ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। कैमरामैन सूरज के साथ में रुपेश कुमार सिंह, SG न्यूज हाजीपुर।